भाजपा सहित कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी के खिलाफ किया भाजपा के जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, नगर पालिका द्वारा एक बजट बोर्ड की बैठक की गई आयोजित, जिसमें कई सभासद द्वारा सभा स्थल पर उपस्थित होने के बावजूद भी उन सभी को बैठक में नहीं किया गया शामिल। गुस्साए सभासद पहुंचे कमिश्नर कार्यालय पर। नगर पालिका परिषद इंदु रानी अध्यक्ष पद प्रत्याशी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें, नगर पालिका चंदौसी में बजट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पार्टी से जुड़े सभासदों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसके बाद कई सभासदों ने 11:05 पर सभा स्थल पर उपस्थित हुए थे, जहां उन्हें उप जिलाधिकारी चंदौसी व अधिशासी अधिकारी चंदौसी उपस्थित मिले। बैठक की जानकारी की गई तो वहां पहुंचे सभी सभासदों को ज्ञात हुआ कि बजट की मीटिंग पूर्ण हो गई है और बजट 20, 21 और 22 तारीख को सूचित हो चुका है, जबकि वहां पर अध्यक्षता भी 11:15 पर छोड़कर जा चुकी थी। अधिशासी व अधिकारी चंदौसी एवं उप जिलाधिकारी चंदौसी से मीटिंग बुक देखना चाहिए, तो कोई संतोषजनक किसी भी सभासद को कोई उत्तर नहीं दिया, जिसमें नाराज होकर सभी सभासदों ने आज मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर नगर पालिका परिषद के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय पर शिकायत पत्र सौंपते हुए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोबारा बजट मीटिंग को सूचित घोषणा कर पुनः बजट पेश करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। तो वहीं इस बात की नाराजगी को लेकर भाजपा से जुड़े कई सभासदों ने कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर इस्तीफा देते हुए भाजपा सरकार के द्वारा किए गए घोटाले के बारे में कहते हुए बताया कि भाजपा सरकार में पेट्रोल डीजल एक शहर के बीच में पेट्रोल पंप से लिया जाता था, जो कि वह अब बाहर के पेट्रोल पंप से लिया जा रहा है, और साथ ही कहा कि इस सरकार में काफ़ी घोटाले किए गए हैं जो जनता के सामने आ रहे हैं। हम खुद भाजपा के होने के बाद भी आज भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए हमने अपना इस्तीफा दे दिया है और सरकार को चुनौती दी है, जब तक सरकार में ऐसा होगा तब तक ऐसे ही इस्तीफा दिया जाएगा। तो वहीं कमिश्नर कार्यालय पर पहुंच कई सभासदों ने इस मामले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अर्पित वासने, सभासद चंदौसी। मैं भाजपा इसलिए आए कि आज हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बजट पास होना था। जब हम वहाँ टाइम पर पहुँचे, निर्धारित टाइम पर, उस समय जब 11:05 पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था, केवल एसडीएम साहब और ईओ साहब मिले। बकाया ना तो वहाँ पर हमारी अध्यक्ष थी और ना सभासद थे। जब हमने जानकारी ली, बोले ये क्या हुआ, तो हमें बताया गया कि आपकी एब्सेंट लगा दी गई है और हमारा बजट पास हो गया, इसलिए यहाँ कमिश्नर साहब से शिकायत करने आए हैं। और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जांच होगी। उन्होंने लिखा है, डीएम साहब के लिए लिखा है, एडीएम साहब के लिए लिखा है, यही चीज़ है। क्या शिकायत है चेयरमैन साहब की यही शिकायत है कि हम लोगों को बिना पहुँचे, जबकि हम टाइम पर थे, और हमारे बिना ही बजट पास कर लिया गया। वो कैसे? घोटाला कुछ भी हो सकता है इसमें। भाई हमारे पीछे क्यों किया गया, हमारी एब्सेंट क्यों दिखाई गई? घोटाला यही लोग बता पाएंगे, ऐसा कोई मेरा विषय नहीं है अभी। जैसे कि डीजल पेट्रोल का है कि डीजल पेट्रोल एक शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप से लिया जाता था, आज वो शहर के बाहर जो दूसरे ज़िले के बॉर्डर पर लगता है उससे लिया जा रहा है। उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है, पुराने पेमेंट किए नहीं जाते, नए नए पेमेंट किए जाते हैं। जो पिछले सालों में पेमेंट हुए उन लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, नए नए पेमेंट करते हैं। सब सांठगांठ जिससे हो जाती है उसके पेमेंट होते हैं। इस्तीफा तो हम डीएम साहब को कॉपी दे चुके हैं पहले जी। 13 लोग, 11 लोग थे उसमें और 2 लोग इस्तीफा दिया नहीं था उन्होंने, साथ में हमारे 11 लोगों के इस्तीफे थे उसमें जी। जी इस्तीफे की कॉपी मतलब भेज चुके हैं उन्हें, रिसीव, हाँ कोरियर मतलब उससे भेज चुके हैं डाक द्वारा। सब सभासद हैं, भाजपा पार्टी वगैरह से कोई नहीं है। हाँ 5 भाजपा के सभासद थे उसमें, निर्दलीय भी थे और भी पार्टी के थे।
नहीं तो हमारी सरकार है तो सरकार उस पर कार्रवाई कराती है, ऐसा नहीं है कोई। क्यों नहीं रोक पाएगी? रोक पाएगी बिल्कुल। अगर रोक पाते तो आप कैसा होगा? नहीं, हम जो चीज़ हमें गलत लगी उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं ना। तो भाजपा का ही होगा। अरे तो जो चीज़ गलत है तो गलत के लिए तो हम बोल रहे हैं ना, अब कार्रवाई तो हमारा करेगा गवर्नमेंट। ठीक है। सर आपको पूरा दोबारा हाँ मोहम्मद गुल नवाज खान। जी, आज जो कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे किस में? हमारे यहाँ पे आज बजट की मीटिंग थी और हम 11 बजे हमें मीटिंग बुलाई गई थी स्वास्थ्य विभाग में, चंदौसी नगर पालिका चंदौसी में। हम 11:05 पे जब मीटिंग में पहुँचे तो वहाँ उपजिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी मौजूद मिले। हमने मीटिंग के बारे में जानकारी चाही तो हमें बताया गया कि मीटिंग हो चुकी है और आप लोग अनुपस्थित है, बजट पास हो चुका है। हमने उनसे कार्य पुस्तिका मिनट बुक की छाया प्रति चाहिए। मैं कहा मिनट बुक में एंट्री हो चुकी है तो अध्यक्ष महोदय के सिग्नेचर होने चाहिए। इतनी जल्दी 5 मिनट में कैसे सबको संभव है? लेकिन हमें नहीं चलने दी कुछ भी और हमने उनको हाथ के हाथ लिखित में एक शिकायत भी की। 11:25 पर सभी सभासदों ने, जो हम 13 मौजूद थे, मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उनको फिरियर की कि हमें मीटिंग दोबारा कराई जाए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मिनट बुक देखना चाहिए, मिनट बुक हमें नहीं दिखाई गई, जिसकी शिकायत लेकर हम आज कमिश्नर साहब के पास आए और हमने लिखित में इनको ये ज्ञापन दिया है कि आज की मीटिंग को शून्य कराकर दोबारा बजट मीटिंग कराई जाए। मीटिंग में आखिर क्या बात होती है? किस चीज़ का आपका हम लोग चेयरमैन के अनियमितताओं की शिकायत पूर्व से भी करते जा रहे हैं। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इंदु रानी हैं, कौन से पार्टी? भाजपा की हैं और उनकी हमने अनियमितताओं की शिकायतें की हैं, उस पर जाँच चल रही है। जिलाधिकारी महोदय संबल द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन उन पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या घोटाला है? घोटाला बहुत सारे घोटाले हैं। डीजल पेट्रोल घोटाला है, बिल्कुल बिल बनाए जा रहे हैं फर्जी। एक पेट्रोल पंप जो नज़दीक में शहर से था, जिससे पूर्व में भी पेट्रोल लिया जाता था, उससे पेट्रोल ना ले जाके बिल्कुल बदायूं ज़िले पे 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे उससे डीजल पेट्रोल ले जाना शुरू किया है, जो भी एक वित्तीय अनियमितता है। अगर एक ट्रैक्टर 4 किलोमीटर जाने में और 4 किलोमीटर आने में एक्स्ट्रा सफ़र करेगा और शहर के बीचों बीच डीजल लेगा तो वो कूड़े के 2 ढेर इतने समय में उठा सकता है। लेकिन चेयरमैन की साठगांठ की वजह से शहर से बाहर डीजल पेट्रोल लेने जाया जा रहा है। 4 अधिकारियों का 4 समूह आगे कर्मचारियों का प्रमोशन पूर्व चेयरमैन ने कर दिया था, जिसका सारा भुगतान आपने किया, जो कि वित्तीय अनियमितता है, जिसकी हमने शिकायत की है, जिस कारण ही जिलाधिकारी महोदय ने कारण बताओ नोटिस दिया है। और धारा 48 नगर पालिका अधिनियम ये कहती है कि अगर किसी चेयरमैन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा तो उस स्थिति से उनकी समस्त पावर शक्तियाँ बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी, जब तक वो उस कारण बताओ नोटिस से विमुक्त ना हो जाएं। लेकिन हमने उसकी इस धारा 48 के बारे में भी कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को शिकायत दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कितने आप पार्षद हैं? कौन कौन से हैं? कौन से पार्टी? नहीं, हम सभी पार्टियों के हैं, भाजपा के भी हैं, सभासद के भी हैं, IM भी हैं और निर्दलीय भी है। 5 भाजपा के हैं, 4 सपा के हैं, बाकी निर्दलीय हैं। क्या मानते हैं? मतलब बीजेपी की सरकार में आते हैं क्या मतलब कि घोटाला होता है? मैं बीजेपी की सरकार पे तो नहीं लाऊंगा, हमें चेयरमैन पे पूरी तरह से पूरी आरोपित कराऊंगा कि चेयरमैन हमारे की चेयरमैन भ्रष्ट है जी। और किसके संरक्षण में कार्य करना है आप समझदार हैं, उस पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी घोटाला करना संभव है।